हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 6 का लेसन 2। पाठ का नाम है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट, अर्थात वह लड़का जिसने अपने भूख खो दिया या गंवा दिया। तो पाठ चालू करने से पहले थोड़ा वार्मर को समझ लेते हैं। वार्मर में लिखा है व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी। यह क्वेश्चन है आप लोग के लिए। इसका मतलब कौन सा भोजन आप लोगों को स्वादिष्ट लगता है। इफ़ यू आर टोल्ड टू सिट एट होम एंड एंजॉय योर सेल्फ टेस्टी फूड विदाउट एनी एक्टिविटी, वुड यू एंजॉय इट। अगर आप लोगों को कह दिया जाए कि घर पे बैठे रहिए और खुद स्वयं आनंदित लीजिए, तो स्वादिष्ट भोजन बिना किसी क्रियाकलाप के क्या आप उसका आनंद ले सकते हैं। गिव रीजन यानी कि इसका कारण दीजिए। तो चलते हैं पाठ में, और इसमें लिखा है साम वाज ए रिच यंग मैन, अर्थात साम एक धनी युवक था। व्हेन हिज फादर पास्ड अवे अर्ली ही बिकम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड। जब उसके पिताजी जल्द ही चल बसे, पास्ट अवे का मतलब होता है जल्दी स्वर्गवास हो गए। ही बिकम वह बन गए, द ऑनर का मतलब होता है मालिक, ऑफ ऑल हिज फादर हैड उसके पिता के पास जितने भी संपत्ति था उस सब का वह मालिक बन गए। अर्थात जब उसके पिता जल्द ही चल बसे, वह उसके पिता के सारे संपत्तियों का मालिक बन गया। ही नाउ स्टार्टेड लिविंग ए लग्जरियस लाइफ। ही नाउ वह अब, स्टार्टेड मतलब चालू कर दिया, शुरू कर दिया। लिविंग का मतलब होता है जीना। ए लग्जरियस लाइफ का मतलब होता है शान और शौकत वाला ज़िंदगी। अर्थात वह जो है अब शान और शौकत वाला ज़िंदगी जीना चालू कर दिया। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। ही एट रिच फूड का मतलब होता है वह स्वादिष्ट भोजन खाना चालू कर दिया और पूरे दिन बिछावन पर पड़े रहते थे। इसके बाद थोड़ा हम इसको स्क्रॉल करते हैं और अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है एज ए रिजल्ट ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी। एज ए रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी, अर्थात वो उसे जो है कोई भोजन अब स्वादिष्ट नहीं लगता। अगला पारा में लिखा है मंथ पास्ट, अर्थात समय बीतता गया, यानी कि महीने गुजर गए। वन डे एक दिन, इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, अर्थात सुस्ती के बावजूद, मतलब कि लेजीनेस का मतलब होता है सुस्तता, सुस्तता में वह घिरे हुए थे। ही एग्री टू टेक पार्ट इन ए हंट। वह जो है हंट माने होता है शिकार करना, ठीक है। तो वह जो है शिकार में भाग ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, he was not used to riding fast, so he found himself lagging behind other friends. He was not used to riding fast, अर्थात वह जो है तेज सवारी नहीं कर रहा था, इसीलिए वह अन्य साथियों से पीछे छूट गया। आगे लिखा है he got lost and wandered away in the woods, अर्थात वह जंगल में खो गया और भटक गया। 6 to 7 hours passed with him roaming around like this, अर्थात इस प्रकार चारों ओर भटकते हुए उसे 6 से 7 घंटा गुजर गया। He felt tired and
हंग्री, वह थकावट और भूख महसूस करने लगा। इसके बाद चलते हैं अगला में और देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है सडनली ही saw a peasant hut। सडनली मीन्स होता है अचानक। पीजेंट हट का मतलब होता है, पीजेंट मीन्स किसान होता है, फार्मर मीन्स भी किसान होता है और पीजेंट मीन्स भी किसान होता है। तो अचानक उसने एक किसान के घर देखा। He rode up to it and asked for a little food। वह वहाँ तक सवार होकर गया और कुछ खाना मांगा। आज का माने पूछना भी होता है और मांगना भी यहाँ पे होगा। I am a poor man. I have only roti and dal, sir, said the peasants. But you are most welcome to have these। आई एम ए पुअर मैन अर्थात मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास केवल रोटी और दाल है महाशय, वह किसान कहा। लेकिन आपको जो है इस पर पूरा स्वागत है, अर्थात आप इसे जो है एकदम अच्छी तरह से खा सकते हैं। द यंग मैन वाज वेरी हंग्री एंड ही रियली लव्ड द फूड। वह युवक बहुत भूखा था और उसे वास्तव में वह मतलब कि लव फूड का मतलब भोजन को चाहता था, यानी कि भोजन लेना चाहता था, चाहे वो भोजन कोई भी हो। आगे लिखा है ही लाइक्ड इट मोर देन ऑल द रिच फूड ही हैड बीन ईटिंग अर्लियर। अर्थात उसे वह खाए गए सभी पौष्टिक भोजन से अच्छा लगा जो पहले खाया था। He thanked the peasants who also gave him directions back to his home। वह उसे धन्यवाद दिया उस किसान को जिसने उसे घर वापस लौटने के लिए रास्ता बताया। He got back to return home and rested। वह घर वापस लौटा और आराम किया। He went back to his rich food and lazy ways। वह फिर से पौष्टिक भोजन खाना चालू कर दिया और सुस्तता में वापस आ गया। The food was again tasteless। अब जो है खाना फिर से स्वादहीन होने लगा। He wondered why the simple दाल रोटी tasted so nice। वह आश्चर्य में था, वह आश्चर्य करता था कि क्यों साधारण दाल और रोटी इतना स्वादिष्ट था उस समय। तो इसको आप लोग भी जान सकते हैं, क्योंकि जब इंसान कोई कार्य न करे तो उससे अच्छा से अच्छा भी भोजन मतलब स्वादिष्ट नहीं लगता है। क्योंकि एक किसान जब काम करता है, दिन भर मेहनत करता है, तो उसे दाल और रोटी ही काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। इस तरह से पाठ ख़त्म हो गया। आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।